नमस्कार साथियों, फाइनल एग्जाम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक के कंप्यूटर के कुछ जो सिद्धांत है या उनसे वैज्ञानिक से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न संख्या नंबर 1, दुनिया का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र किसे कहा जाता है? ऐसा कौन सा पहला जो है गणना यंत्र स्वचालित, तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मार्क 1 था। इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्क 1 की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। कौन सी कंपनी ने की थी? आईबीएम ने की थी। किसने की थी? आईबीएम ने की थी। और आईबीएम का वर्तमान के अंदर जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अरमोंक के अंदर है। कहाँ है ये? यूएस के अंदर है। इसके वर्तमान सीईओ है वो कौन है? वर्तमान सीईओ कौन है इसके? वर्तमान सीईओ है वो है अरविंद कृष्णा, जिनको बनाया गया था अक्टूबर 2022 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से होती है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसके द्वारा कंप्यूटर शब्द की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर, अंग्रेजी के कंप्यूट से, लैटिन के कंप्यूटर से, अंग्रेजी के कंपायर से। तो ऑप्शन नंबर जो डी राइट होगा वो होगा ए, और इसके अंदर बी है, दोनों राइट होंगे। ऑप्शन नंबर डी उत्तर संख्या राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त किया गया था? जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सी पीढ़ी के अंदर आया था या उसको विकसित किया गया था? तो साथियों बात करूंगा फास्ट की, तो फास्ट के अंदर क्या आई थी? वैक्यूम ट्यूब आई थी। क्या आई थी? वैक्यूम ट्यूब आई थी। दूसरी के अंदर यहां आया था ट्रांजिस्टर। क्या आया था? ट्रांजिस्टर आया था। और चौथे के अंदर क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर किस में आया था? चौथी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। और तीसरी के अंदर आईसी बनी थी। क्या बनी थी? आईसी बनी थी, जिसे इंटीग्रेटेड जो है कहा जाता है। आईसी बनी थी। आईसी का निर्माण हुआ था बेंगलोर के अंदर, और सिलिकॉन की क्या थी? परत थी। तो स्विचिंग डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर चौथी जनरेशन के अंदर आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटिंग में प्रयुक्त एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। जो एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है वो क्या है? इसका एबीसी का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर थकाऊ और बोरियत से मुक्त है, ये कंप्यूटर की कौन सी विशेषता बताती है? 4 आपके सामने क्या है? 4 एक प्रकार से ऑप्शन है, और चारों की चारों कंप्यूटर की क्या है? विशेषता है। लेकिन यहां ये पूछ रहा है कंप्यूटर की थकाऊ, यानी जब कंप्यूटर थकता है, और बोरियत से मुक्त यानी थकने पर भी काम करता है कंप्यूटर, वो कौन सी ऐसी विशेषता है? पहला ऑप्शन है शुद्धता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है परिश्रम, चौथा है बहुमुखी। शुद्धता की बात करूंगा तो शुद्धता क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर को डाटा दोगे वैसा का वैसा क्या हो देगा? आउटपुट देगा। जैसे निर्देश दोगे, सही शब्दों में जैसे निर्देश दोगे वैसा आपको क्या मिलेगा? वैसा डाटा मिलेगा। क्या मिलेगा? वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट। विश्वसनीयता की बात है कि कंप्यूटर में लंबे समय तक डाटा है वो सुरक्षित है, रह सकते हैं। फिर आता है परिश्रम। परिश्रम का एक शब्द और आता है कर्मठता। परिश्रम का मतलब कर्मठता आता है, यानी कंप्यूटर लंबे समय तक बिना थकाऊ क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा?
सी राइट होगा। क्या होगा? सी राइट होगा। बहुमुखी जो प्रतीक है उसका मतलब होता है सार्वभौमिकता। एक और शब्द आता है इसका, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी जगह उपयोग। क्या होता है? सभी जगह या ज्यादा से ज्यादा उपयोग। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा उपयोग या अनेक क्षेत्रों में पूछा जाए तो क्या होगा? अनेक क्षेत्रों में उपयोग। अनेक क्षेत्रों में उपयोग क्या है? बहुमुखी भी लिखा आ सकता है, सार्वभौमिकता भी लिखा आ सकता है और परिश्रम का कर्मठता भी लिखी आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2001 से हुई थी इसकी शुरुआत। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब बात करूंगा इसको मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी या जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला पॉइंट है, इसको इसलिए पड़ी क्योंकि कंप्यूटर की जो साक्षरता, डिजिटल जो साक्षरता है उसको बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुआ था। जो द्वितीय पीढ़ी थी कंप्यूटर की उसके अंदर कौन कौन क्या प्रयोग हुआ उस पर बात करेंगे। पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा है मैग्नेटिक कोर, तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट। उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके बीच है, उसके नीचे क्या है? चारों ऑप्शनों की कूट भाषा की हुई है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा मैग्नेटिक कोर और ट्रांजिस्टर। ये एक प्रकार की क्या थी? चुंबकीय क्या थी? चुंबकीय टेप थी। और मैग्नेटिक कोर किसके लिए आई थी? स्टोरेज के लिए आई थी। किसके लिए आई थी? स्टोरेज के लिए द्वितीय पीढ़ी के अंदर इसको काम में लिया गया था। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वो आई थी तीसरी पीढ़ी के अंदर। कब आई थी? तृतीय पीढ़ी के अंदर आई थी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो एटाना शॉप और क्लिकफोर्ड ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था? साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये दोनों कौन थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया था? पहला था मार्क 1। मार्क 1 का आविष्कार किया था। मार्क 1 का आविष्कार किया था हार्वर्ड आइकन ने। किसने किया था? हार्वर्ड आइकन ने किया था। आइकन ने किया था। लेकिन इसका आविष्कार किया था एबीसी ने। किसने किया था? एबीसी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों वैज्ञानिकों का नाम है। ऐसे कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने ट्रांजिस्टर यानी द्वितीय पीढ़ी के अंदर प्रयोग की गई एक चुंबकीय क्या थी? टेप थी। उसका आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है जॉन वार्डिन ने, विलियम शॉकली ने, वाल्टर जो ब्रिटेन ने। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर तीनों राइट होंगे। इसका उत्तर डी राइट होगा। आपको बता दूं कि इनका आविष्कार कब हुआ था? आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1947 के अंदर। कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था। इस आविष्कार के लिए, इस परीक्षण के लिए, इस प्रयोग के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या दिया गया था? इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार इन तीनों वैज्ञानिकों को किसने कब दिया गया? तो 1956 के अंदर दिया गया। और कंप्यूटर जगत के अंदर
प्रयोग या परीक्षण करने वाले ये क्या थे, तीनों पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रयोग या परीक्षण करने के लिए ऐसे 3 वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये परीक्षण हुआ था बेल के अंदर। कहां हुआ था? बेल के अंदर एक लैब थी, उसके अंदर परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया? जॉन मॉचली, जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉइस। इनमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा उत्तर आपका राइट होगा? इंटीग्रेट सर्किट यानी तीसरी पीढ़ी के अंदर कब काम में आई थी? इसको तीसरी पीढ़ी के अंदर यानी पीढ़ी के अंदर लिया गया था। सिलिकॉन से बनी हुई एक क्या थी? चिप थी। क्या थी? सिलिकॉन से बनी हुई एक चिप थी जिसको तीसरी पीढ़ी के अंदर काम लिया गया। लेकिन इनका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसके दोनों राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ऐसा ऑप्शन है बी एवं सी, इसका उत्तर राइट क्या होगा? डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के पहले गणक यंत्र का नाम बताइए। गिनती करने वाला विश्व का पहला यंत्र कौन सा था? गणक का मतलब गिनती करने वाला। क्या गिनती करने वाला पहला यंत्र कौन था? किसका? विश्व का। तो विश्व का था अबेकस। क्या था? अबेकस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। विलियम ऑर्ट्रेड ने किया था। किसने किया था? विलियम ऑर्ट्रेड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, नेपियर बोन्स का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1612, 1617, 1622 और ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर राइट होगा। किसने किया था? नेपियर जॉन ने किया था। फ्रांस के गणितज्ञ जो ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार किया था, इस मशीन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इस मशीन को अन्य किस नाम से जाना जाता था? एडिटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम मैकेनिकल जो कैलकुलेटर का आविष्कार था वो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, जोसेफ मेरी ने, ब्लेज पास्कल ने, जॉर्ज थॉमस ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर था? यानी जिस कंप्यूटर का विशेष उद्देश्य था वो कौन सा? दुनिया का एकमात्र कंप्यूटर कौन सा था? वो था एबीसी कंप्यूटर, विशेष उद्देश्य वाला था। इसे अन्य नाम से जाना जाता है एटना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या था? एटना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के विकास की किस पीढ़ी में वीएलएसआई का उपयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर के विकास की किस पीढ़ी में वीएलसी का जो है प्रयोग किया गया था? पांचवी के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जो स्पोडोमीटर किस प्रकार की कंप्यूटर का उदाहरण है? पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, नोटबुक। तो ये उपरोक्त में से सभी क्या आते हैं? माइक्रो जो कंप्यूटर के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसके राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, को प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का क्या है?
सहायक होता है, को प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? को प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का खास जो है सहायक होता है, उसको क्या कहा जाता है? मैथ या न्यूमेरिक को प्रोसेसर। यानी ये किस काम लिए आता है? गणित की गणना करने के लिए काम आता है। न्यूमेरिक प्रोसेसर एक ऐसी विशेष प्रकार की चिप होती है। इस चिप को किस प्रकार के कार्य के लिए डिजाइन किया गया, यानी इसको किस प्रकार के लिए किया गया? गणितीय कार्य करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। स्वचालित एनालिटिकल जो डिप्रेशन इंजन था किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जॉन मुचली के द्वारा, लेडी जो एडा लवलेस थी उसके द्वारा, या बिल गेट्स के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। स्वचालित एनालिटिकल डिप्रेशन इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता या जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, लेरी पेज को, जॉन वेन न्यूमैन को, या जो ब्लेज पास्कल थे उनको, या चार्ल्स बेबेज को? तो न्यूमैन कहा जाता है, वो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के कंप्यूटर में नामक 8 बिट की कोड का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर 8 बिट की जो है प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट होगा। माइक्रो प्रकार के कंप्यूटर के अंदर प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक युग जो वर्तमान में कंप्यूटर चलते हैं उनका पूर्वज किसे कहा जाता है? स्वचालित, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्वचालित एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है, जिसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स जो बेबेज थे उन्होंने किया था। बेबेज का डिफरेंस जो इंजन था, डिफरेंस इंजन था, प्रस्तावित किया गया कब? यानी उसका कब विकास हुआ या कब प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया था 1812 एडी के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त जो टेबुलेटिंग मशीन थी उसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, हरमन होलेरिथ ने, या जो ब्लेज पास्कल थे उनने, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर कंप्यूटर विकास क्रम में जो थी उसका आविष्कार किया था हरमन होलेरिथ ने किया था। मार्क 1 क्या था? एक यांत्रिक था, कंप्यूटर था। एनिक प्रथम एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट होगा 28 का। कंप्यूटर के क्षेत्र के प्रसिद्ध कंपनी आईबीएम को द बिग ब्लू कहा जाता है, इसका पारंपरिक नाम क्या था? मार्क 1 जो आईबीएम कंपनी थी जो 1944 में क्या थी बनकर, यानी इसने एक कंप्यूटर बनाया था, क्या नाम था? मार्क 1 था। मार्क 1 का आविष्कार किया था इसने, किसका किया था? मार्क 1 का आविष्कार किया था। इसको द बिग ब्लू के अन्य नाम से जाना जाता है, लेकिन उससे पहले जो पारंपरिक नाम था वो क्या था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। एकल चिप प्रोसेसर कहलाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, मैक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैल्यू। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। माइक्रो जो एकल चिप प्रोसेसर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो IBM 200 1985, हेवलेट पैकार्ड के द्वारा नहीं, लेपलिंग ट्रेवलिंग के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सी तीनों गलत है। एप्सन 1980 से इसने शब्द पूछा है पेश किया गया। साथियों तो पेश 1980 के अंदर नहीं किया गया था। ये भी बता दूं, यहाँ क्या हुआ था? इसका विकास हुआ था। क्या हुआ था? 1980 के अंदर इसका क्या हुआ था? सिर्फ और सिर्फ इसका विकास पूर्ण हुआ था। क्या हुआ था? विकास पूर्ण हुआ था। लेकिन इसको जो है मार्केट के अंदर कब पेश किया गया? यानी जुलाई 1981 के अंदर इसको क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है, उसकी 81 की जो 80 से उसके स्थान पर 1 कर देना, यानी 81 हो जाएगा।
1980 के अंदर एप्सन ने क्या किया था, इसका विकास किया था। एप्सन ने पूरा विकास किया था। इस पर पूरी जो कार्रवाई है बनने में जो समय लगा था वो 1980 तक है जो है पूर्ण हो गया था। फिर ये मार्केट में 1981 के अंदर आया। जो एनसीईआरटी की 9th की क्लास जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये पेश कब हुआ था, 1981 के अंदर हुआ था। एक माइक्रो कंप्यूटर की पर्सनल कंप्यूटर के रूप में मास मार्केटिंग करने वाली पहली फर्म कौन सी थी? आईबीएम, सुपर यूनिवेक, डाटा जनरल कॉर्पोरेशन या रेडियो सक्स? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, रेडियो सक्स थी। तो मास मार्केटिंग करने वाली क्या थी? मास मार्केटिंग करने वाली दुनिया की पहली क्या थी? फर्म थी। क्या थी? दुनिया की पहली जो प्रथम थी वो प्रथम यानी प्रथम फर्म थी या कंपनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 33 जॉन नेपियर ने जो लॉगरिदम का आविष्कार किया था वो कब किया था? 1614 के अंदर, 1612 के अंदर या 1620 के अंदर या 1625 के अंदर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1614 के अंदर इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 मार्क 1 के निर्माता का नाम क्या था? हार्वर्ड आइकन, होवार्ड एंड, जेम्स वार्ड या जेम्स नेटकिन ने जो मार्क 1 बना था आईबीएम कंपनी ने बनाया था। 1947 के अंदर ये तैयार होके आया था। और इसका वैज्ञानिक कौन था? वैज्ञानिक था हार्वर्ड आइकन। आइकन लिखा हुआ है इसके अंदर, सही नाम है इसका आइकन, हार्वर्ड आइकन था। 35 मार्क 1 नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था? क्या मार्क 1 क्या थी? ये क्या चीज थी? रोबोट था कि इंजन था, ऑटोमेटिक जो सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था या डिजिटल डायरी थी? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑटोमेटिक सीक्वेंस जो कंट्रोल कैलकुलेटर था मार्क 1। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स बेबेज को। इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। डेनिस ऋषि, जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा डाटा संग्रहण स्टोर्ड जो प्रोग्राम था कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा डाटा संग्रहण स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर था? वो कौन सा था? यूनिक था या एनिक था या जो इडिसेक था या नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। कौन था? यूनिवेक था। 38 एनिक जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूर्ण नाम बताइए, यानी जो एनिक पूरा था उसका पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरोगेट एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 39 जो एनिक का मुख्य पुर्जा क्या था? एनिक का मुख्य पुर्जा क्या था? वाल्व था। एनिक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ था? यानी पूरा ये बनकर कब तैयार हुआ था? 1938 के अंदर, 1940 के अंदर, 1946 के अंदर? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये पूर्ण रूप से पूर्ण तैयार होके क्या हुआ था? 1942 के अंदर हुआ था। इसलिए कहते हैं कि प्रथम पीढ़ी की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई थी इसलिए 1942 से स्टार्ट हो गई थी। मतलब एनसीईआरटी की बुक तो ये कहती है, लेकिन गाइडें क्या बता रही है? 1946 से बता रही है। क्या बता रही है? 1946 से बता रही है। लेकिन एनिक कंप्यूटर का पूर्ण विकास हुआ था 1942 के अंदर हो गया था। कहते हैं इसके जैसे ही पूर्ण रूप से इसका पूरा विकास होता है तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एनिक कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो पेंसिल्वेनिया की जो विश्वविद्यालय थी उसने क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 42 प्रथम जो व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण सीएजी जो जीसीए द्वारा किया गया था वो कौन सा था? यूनिवेक था, एनिक था, एप्पल था या
अबेकस था। तो ये अपना यूनिबैक पहला जो कंप्यूटर था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 43 कंप्यूटर का पूर्ण नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको कहा जाता था। 44 क्वेश्चन नंबर, जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिप्रेशन इंजन में डाला गया था उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता ने के आविष्कार में भूमिका निभाई थी। किस प्रकार की आविष्कार के अंदर भूमिका निभाई थी? पहला ऑप्शन कैलकुलेटर, बाइनरी प्रणाली, पंच कार्ड और मार्क वन। तो मार्क वन था नहीं, पंच कार्ड था नहीं, कैलकुलेटर था नहीं, तीनों। तो बाइनरी प्रणाली है उसके अंदर क्या भूमिका निभाई थी? लेडी अगस्ता। क्वेश्चन नंबर 45 दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है? कंप्यूटर के अंदर पहला प्रोग्राम देने वाली कौन या देने वाला कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिनको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी राइट होगा। क्या होगा? एडी लवलेस को प्रथम दुनिया की क्या माना जाता है? प्रोग्रामर माना जाता है। इन्होंने प्रथम दुनिया का क्या बनाया था? प्रोग्रामर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 46 एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो विज्ञान का है वो जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हर्मन होलेरिथ को, एलन ट्यूरिंग को, जोसेफ मेरी को या प्लेस पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, एलन ट्यूरिंग इसके जो आधुनिक विज्ञान के कंप्यूटर के तो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी सीपीयू उसको क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप बिल्कुल कहा जाता है, माइक्रो चिप कहा जाता है, माइक्रो चिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर। इन चार आपके बीच ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका है माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है इनको। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 48 सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है। सैद्धांतिक जो कंप्यूटर था उसका जनक है वो कौन कहलाता है? पहला ऑप्शन एलन मैथिसन, ट्यूरिंग, जॉन मुचली, जेपी एकर्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 होगा सैद्धांतिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो एलन मैथिसन थे, ट्यूरिंग, उन्होंने क्या बनाया था? सैद्धांतिक कंप्यूटर का निर्माण किया था, इसलिए इनको सैद्धांतिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 49 एक बार जब यूजर उपयुक्त प्रोग्राम, जब एक बार यूजर करता प्रोग्राम को लोड कर लेता है, यानी कंप्यूटर के अंदर लोड कर लेता है और आवश्यक डेटा प्रदान कर देता है, यानी आउटपुट ले लेता है, जो कंप्यूटर मानवीय हस्तक्षेप, यानी जो यूजर करता है उसकी किसी प्रकार का जो हस्तक्षेप है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है कि एक बार जब भी प्रोग्राम यदि आप कंप्यूटर में लोड कर लेते हो उसके बाद ऑटोमेटिक वो काम करने लग जाता है और मानवीय हस्तक्षेप की, यानी यूजर करता की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको क्या कहा जाता है? स्वचालित ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया था? तो कंप्यूटर को टोटल 5 पीढ़ियों में बांटा गया था, प्रथम और 1 से लेकर 5 पीढ़ी तक बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण था। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, यानी किसका पहला उदाहरण था। 52 कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता था? साथियों, द्वितीय जो पीढ़ी कंप्यूटर की शुरुआत होती है उसके अंदर एक ट्रांजिस्टर, एक जो चुंबकीय जो टैब थी वो आती है, लेकिन उससे पहले किसका उपयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी भी आई थी, उसके अंदर प्रयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 53 कंप्यूटर की फास्ट जनरेशन से संबंधित कथन सत्य। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता, बिल्कुल साथियों। पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही, सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 54 निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? अनुराग था वो उदाहरण था, परम
8 था, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए किसका राइट होगा। जो SR क्या थे, SR133 क्या था, ये भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या था, उदाहरण नहीं था, भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं था। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये चार आपके ऊपर जो ऑप्शन दिए उसमें से कंप्यूटर से संबंधित ऑप्शन आपको, ये एक लॉजिकली मशीन है और सूचना को प्रोसेसर करता है, इन्हें असत्य पूछा है। ये स्टोरेज सूचना को एक्सेस कर सकता है, ये यूनिसेट जो मैनेजर होता है अपनी सूचना उसको दे सकता है, इनमें से कोई इसके अंदर या कोई फीलिंग होती है या नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। फीलिंग का मतलब कृत्रिम कंप्यूटर, जो कि अब इसमें ऑप्शन नंबर ये माना है, लेकिन जो पंचम पीढ़ी के हैं अभी तक किताबों में या गाइडों में इसका नहीं मिला है, लेकिन पंचम पीढ़ी है उसको क्या माना जाता है, कृत्रिम पीढ़ी माना जाता है। क्या माना जाता है, कृत्रिम पीढ़ी माना जाता है। कौन सी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास के साथ और आएंगे आपके बीच। धन्यवाद।